एलपीपी एलपीपी कॉन्वेक्स आज खत्म हो जाएगा। आज सिंपलेक्स खत्म कहाँ हुआ है? थोड़ा सा नहीं, फिर भी एक घंटे का लेक्चर है। और क्या कॉन्वेक्स में कहाँ तक हुआ था जी? कॉन्वेक्स कहाँ तक पढ़े हो तुम लोग? सिंप्लेक्स हो गया था ना, मतलब सिंप्लेक्स का डिफिनेशन और समझा भी दिए थे कि सिंप्लेक्स होता क्या है, ठीक है। बट हम लोग को सिंप्लेक्स एक चैप्टर है, खूब बड़ा सा चैप्टर, उसको पढ़ा जाएगा। चलो नेक्स्ट, सपोर्टिंग हाइपर प्लेन। देखो क्या होता भाई, सपोर्टिंग हाइपर प्लेन। काजल कहाँ गायब है? हाँ बोलो बोलो। सपोर्टिंग हाइपर प्लेन देखो, मान लो ये कोई कॉन्वेक्स सेट है, होगा पूरा, ठीक है, मतलब सेट के पूरा अंदर एलिमेंट्स हैं। देखना ध्यान से, ये पता है ना क्या फील नहीं हो रहा तुम लोगों को? जैसे एक स्फीयर, एक बॉल है और उसके ऊपर कोई रख दो प्लेन, मतलब ठीक है, ऐसी तरफ है फिगर। ये है क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट, क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट, और ये हाइपर प्लेन है। हाइपर प्लेन, हाइपर नाम ही है हाइपर प्लेन। जब कोई प्लेन हाइपर हो जाए उसे क्या कहेंगे? तुम लोग भी हाइपर होते हो ना, हाइपर प्लेन लिखो ये। आप सभी लोग को हैप्पी रिपब्लिक डे। खिचड़ी कहाँ? वो खिचड़ी याद है अभी? देखो ये होता क्या है, सपोर्टिंग हाइपर प्लेन, नाम ही से क्लियर है। आ जाओ आ जाओ। चलो तुम लोग का तो जगह ही कम पड़ जाएगा, इतने लोग आ गए हैं। तुम्हारी तबीयत सही है जी? चलो देखो सपोर्टिंग हाइपर प्लेन क्या होता है, लिखो, अभी समझा दे रहे, क्लियर हो जाएगा। चल जल्दी। लेट एस बी ए सबसेट। आप देखो जो कॉन्वेक्स क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट होगा वो किसका सबसेट होगा? आर्यन का। तुम लोग वीडियो लेक्चर देखे हो, कुछ समझ में आया कि नहीं? सब कुछ वीडियो लेक्चर देखो, क्लियर हो जाएगा। जो नहीं समझ में लिखो एस, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर्यन बी एनी क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट। Let S be a subset of Rn be any closed convex set and W belongs to S। ऐसे W belongs to S। W एक पॉइंट है, ठीक है, किसका? S का। W भी ए पॉइंट, W भी ए बाउंड्री पॉइंट लिखना, बाउंड्री का कोई पॉइंट्स है। W भी ए बाउंड्री पॉइंट्स, W belong to S be a boundary points, then a hyperplane Cx equal to Z, then a hyperplane Cx equal to Z is called supporting hyperplane। हो गया?
देखो, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर एन, डब्ल्यू बिलोंग्स टू एस बी ए बाउंड्री पॉइंट, हो गया। देन ये हाइपर प्लेन सी एक्स इक्वल टू जेड इज कॉल्ड ए सपोर्टिंग हाइपर प्लेन ऑफ एस, सपोर्टिंग हाइपर प्लेन ऑफ एक्स एट डब्ल्यू इफ, पहला केस जो ये पॉइंट है ये इस हाइपर प्लेन को सेटिस्फाइड करे सी डब्ल्यू जेड, और दूसरा क्या हो, ये जो कॉन्वेक्स सेट हो एस जो क्लोज्ड हो, या तो वो सबसेट पॉजिटिव क्लोज हाफ स्पेस या नेगेटिव क्लोज हाफ स्पेस। समझा दे रहे हैं, लिखो, बहुत आसान है। देखो, ये पहला इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। देखो होता क्या है, सबसे पहले एक क्लोज सेट लिए हैं, क्लोज सेट जो होगा क्लोज कॉन्वेक्स सेट लिए हैं वो किसका सबसेट होगा, आर एन का, ठीक है। एक हाइपर प्लेन लिए हैं, तो इस हाइपर प्लेन को सपोर्टिंग हाइपर प्लेन कब बोलेंगे, कब, जब एस का एक पॉइंट डब्ल्यू लिए ना, बाउंड्री पॉइंट लिए, उस हाइपर प्लेन को भी सेटिस्फाइड करे। अरे भाई ये स्फीयर है, इस पे रख रहे हैं बाउंड्री, दोनों वो जो पॉइंट होगा उस पे भी लाई करेगा हाइपर प्लेन पे, तो वो तो सेटिस्फाइड करेगा। दूसरा केस क्या हो कि ये जो एस है ये क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट, ये क्या हो, क्लोज हाफ स्पेस का सबसेट हो या नेगेटिव, अरे पॉजिटिव हाफ स्पेस, पॉजिटिव क्लोज स्पेस है ना, क्लोज हाफ स्पेस, और ये नेगेटिव क्लोज हाफ स्पेस, या तो ये पॉजिटिव क्लोज हाफ स्पेस का सबसेट हो या नेगेटिव क्लोज हाफ स्पेस का सबसेट हो। तो लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर एन, डब्ल्यू बिलोंग्स टू एस बी ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस, देन द हाइपर प्लेन, ये जो हाइपर प्लेन इज कॉल्ड सपोर्टिंग हाइपर प्लेन ऑफ एस एट डब्ल्यू इफ सी डब्ल्यू इक्वल टू जेड और एस सबसेट ऑफ एच प्लस और एच सबसेट ऑफ एच माइनस। सिंपल सा चीज़ है, एक स्फेयर ले लो, ठीक है, और कैसा वो पूरा मतलब खोखला ना रहे, वर्तुल टाइप का, जैसे बॉल लोहे का, उस पर कोई भी एक प्लेन रखो, जैसे बुखी प्लेन है ना, तो इस प्लेन को सपोर्टिंग हाइपर प्लेन कब बोलेंगे, जब उस जहाँ जिस पॉइंट पर रख रहे हैं, अरे भाई ये जो स्फेयर है ये वाला पॉइंट, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों मिलेगा ना, मीट करेगा, तो वो दोनों उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए बस, और सिंपल दिख रहा है। चलो नोट लिखो, नोट तैयारी हो गई अच्छे से। मुझे नहीं पता कि हम कितने नंबर का टेस्ट बनाए, मैक्सिमम मार्क कितना किए हैं और क्या किए, एक सेकंड, पता नहीं क्या क्या किए, अभी देखना पड़ेगा, मुझको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। चलो नोट लिखो, पहला नोट, सपोर्टिंग हाइपर प्लेन नीड नॉट बी यूनिक, कोई जरूरी थोड़ी है, इस पे और भी प्लेन रख सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। हाइपर प्लेन नीड नॉट बी यूनिक, सबका टेस्ट अच्छे से जाएगा, पेपर बहुत अच्छा सेट किए हैं, ठीक है, टेंशन ना लो, एकदम घबराओ मत, पढ़े होंगे तो जरूर सब क्वेश्चन कर ले जाओगे, और तुम लोग का ऐसा दिया गया है कि बहुत अच्छा है, कह नहीं सकते। चलो दूसरा लिखो, देखो जैसे कोई एक कॉन्वेक्स सेट ले लिए, कॉन्वेक्स सेट सबको पता होगा, उस पर एक दूसरा हाइपर प्लेन रखो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। मान लो ये एक हाइपर प्लेन ये लिए, एक दूसरा और हाइपर प्लेन, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड, तो वो भी सपोर्टिंग हाइपर प्लेन होगा। तो ये बहुत सारे सपोर्टिंग हाइपर प्लेन मिलेंगे, तो वही कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो सपोर्टिंग हाइपर प्लेन हो वो यूनिक हो, ठीक है, बहुत से मिल सकते हैं। देखो दूसरा एस में रहने दो, बस फालतू है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम देखो थोड़ा, इसका थ्योरम थोड़ा वैसा है टेढ़ा मेढ़ा, तो समझना, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी चैप्टर में थोड़ा बोरियत फील होगा कॉन्वेक्स में, क्योंकि थ्योरम्स और प्रूफ हैं, ठीक है। इसके बाद इसीलिए हम कह रहे थे इधर के जो भी मिलेंगे, देखो पहली बात गेम थ्योरी एलपीपी बहुत सही है अपने आप में,
कॉन्वेक्स में क्या है, थोड़ा सा थ्योरम थ्योरेटिकल है और थोड़ा डिफिनेशन है, उटांग पटांग लगता है, लेकिन नहीं, बहुत आसान है। लेकिन इसके बाद जो भी मिलेंगे आपको 2-2 पेज, 3-3, 4-4 पेज के सॉल्यूशन, उसी में जूझे रह जाओगे। तो इसीलिए गेम थ्योरी और एलपीपी अच्छे से पढ़ के जाना। गेम थ्योरी एलपीपी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 35 नंबर आराम से, 35 से लेकर 37 नंबर तक आराम से पा जाओगे, 2 ही चैप्टर से। फाइनल मतलब नंबर पा जाओगे। तो इसीलिए ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ लो, जाके सारे क्वेश्चन सब लगा लो एक्सरसाइज के। एक थ्योरम है, उसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। क्या हुआ, क्या बुराई बतिया रही हो मेरा? हाँ, तो तुम लोग रुके ही नहीं तो कैसे खत्म करें? और क्या, मेरा वाला मार्कर कहाँ गया? गायब हो गया लग रहा। तुम लोग तो नहीं उठा लेके गए? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट थ्योरम देखो। लेट एस बी ए क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट। क्या हुआ जी? हाँ, लेट एस बी ए क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट which is bounded below let S be a closed convex set which is bounded below, then S has extreme point। एक्सट्रीम मतलब समझ में आ रहा ना क्या? हाँ, EXT एक्सट्रीम पॉइंट, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम एक्सट्रीम पॉइंट्स इन एवरी सपोर्टिंग हाइपरप्लेन। एक्सट्रीम पॉइंट्स extreme points in every supporting hyperplane। देखो कह रहा है एस कोई लेट एस बी क्लोज कॉन्वेक्स सेट विच इज बाउंडेड बिलो, देन एस हैज एक्सट्रीम पॉइंट इन एवरी सपोर्टिंग हाइपरप्लेन। देखो एस कोई एक क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अब समझ में आ रहा ना? जैसे नेचुरल नंबर क्या है, बाउंडेड बिलो है, तो नीचे से क्या हो, बाउंडेड हो, और ऊपर बढ़ता जाए। फिर भूल गया, नेचुरल नंबर लोअर बाउंड मिलता है ना, जब किसी सेट का इनफिमम मिलता है तो वो बाउंडेड बिलो होता है। तो ऐसा एक कॉन्वेक्स सेट है, जैसे देखो बना दे रहे हैं हम, ये मान लो ये ऐसा कोई कॉन्वेक्स सेट, देखो कॉन्वेक्स सेट है कि नहीं, रीजन, ये भी रीजन है, कॉन्वेक्स होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या है, ऊपर से बढ़ते जाएगा अनबाउंडेड, लेकिन नीचे से क्या बाउंडेड बिलो है। तो कोई एक ऐसा कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है, कैसा है, क्लोज्ड है, बट देखना है क्लोज्ड भी है, ध्यान से। तो कोई एक क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट है जो कि बाउंडेड बिलो है, कह रहा देन यस हैज एक्सट्रीम पॉइंट इन एवरी सपोर्टिंग हाइपरप्लेन। मतलब अगर कोई भी सपोर्टिंग हाइपरप्लेन लिया जाए एस का, तो एस जो होगा, एस के पास एक्सट्रीमम पॉइंट मिलेगा, ठीक है, एक्सट्रीमम चाहे तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। मान लो एक हाइपरप्लेन लिए, उसमें भी एस के पास मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। दूसरा लो तो एस के पास कोई भी इन एवरी सपोर्टिंग हाइपरप्लेन, उस पर कोई भी सपोर्टिंग हाइपरप्लेन रखो तो जो एस के पास एक्सट्रीमम पॉइंट्स मिलेगा ही, ठीक है। अरे भाई देखो, ये मान लो इन जनरल में मान लो एक क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है,
और इस पे मान लो कोई सपोर्टिंग हाइपर प्लेन है, कोई भी एक रख रहे हैं, तो जो एस के पास एक्सट्रीमम पॉइंट मिलेगा इस हाइपर प्लेन में मिलेगा, और एक दूसरा इस पे एस के पास भी एक एक्सट्रीमम पॉइंट मिलेगा, किस इस हाइपर प्लेन में मिलेगा। तो कोई भी हाइपर प्लेन ले, एस के पास एक्सट्रीमम पॉइंट उस हाइपर प्लेन में मिलेगा। यही थ्योरम कह रहा है। अब इसी को प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि मान लेंगे कि एक एक्सट्रीमम पॉइंट है जो हाइपर प्लेन में नहीं बिलोंग करता है, तो कॉन्ट्राडिक्ट करवा देंगे। क्यों? जैसे हम लोग को प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, √2 इज रेशनल नंबर, फिर लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन करा देते हैं। तो यही प्रूफ देखो, इसका प्रूफ समझ में आया ना कि कोई ऐसे एक क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट है, उसका जो भी हाइपर प्लेन मिलते हैं, तो जो एस का एक्सट्रीमम पॉइंट होगा वो उस हर एक हाइपर प्लेन में मिलेगा। ठीक है, देन एस हैज एक्सट्रीमम पॉइंट्स इन एवरी सपोर्टिंग हाइपर प्लेन। प्रूफ जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी लोग। इसके पहले एक दो क्वेश्चन कराए थे ना, देखो लिखो लिखो, हम बोल दे रहे हैं फिर अभी। लेट W बी ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट। लेट W बी ए बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट। वो लोग कहाँ गायब होगा जी? लेट W बी ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट। सबको समझ में आया? क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट S। हम मान कर क्या चल रहे हैं कि W एक क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट का बाउंड्री पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया? और बाउंड्री पॉइंट ही एक्सट्रीमम पॉइंट बनते हैं, बताए थे आप लोगों को इसके पहले कि जो भी पॉइंट्स एक्सट्रीमम पॉइंट्स होंगे बाउंड्री, क्योंकि उसको कॉन्वेक्स, कोई ऐसा पॉइंट जिसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में ना लिख पाए उसी को एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। और वो पॉइंट कहाँ मिलता है? हमेशा बाउंड्री पे। लेकिन कोई पॉइंट बाउंड्री पे है तो जरूरी नहीं कि वो एक्सट्रीमम पॉइंट हो, लेकिन जब भी एक्सट्रीमम पॉइंट मिलेंगे तो बाउंड्री पे ही मिलेंगे। ये बताए थे, मतलब बताए थे, हमें नोट्स लिखवाए थे। देखो, लेट W बी ए बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट S हो गया। लेट CX इक्वल टू Z बी ए सपोर्टिंग हाइपर प्लेन, बी ए सपोर्टिंग हाइपर प्लेन। लेट CX इक्वल टू Z बी ए सपोर्टिंग हाइपर प्लेन एट W इक्वल बिलोंग्स टू S। क्योंकि किस पे सपोर्ट हो रहा है? W पॉइंट पे। ठीक है, सपोर्ट मतलब रुका है। देखो क्या हम तुम लोग को बताएं, बॉल है, हाँ दिखा रहे थे, जाके फुटबॉल उटबॉल खेलते हो ना, फुटबॉल पे, हाँ फुटबॉल, देखो फुटबॉल ले लेना, घर पे होगा, और उस पर अपना कॉपी जो बुक है वो तुम्हारा हाइपर प्लेन है, और जो फुटबॉल रहेगा वो कॉन्वेक्स सेट है, उस पर रखना, तो देखना टच करेगा ना जो पॉइंट, तो जो पॉइंट होगा वही W है। समझ में आया? और W उसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि ये इस पे भी लाई करेगा, उस पे भी लाई करेगा। तो थोड़ा फील करो, तुम लोग नहीं कर पाते हो। लेट CX इक्वल टू Z बी ए सपोर्टिंग हाइपर प्लेन एट W बिलोंग्स टू S। हो गया? एक देखो, एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, लेट B सेट डिफाइन कर रहे हैं कि जो B है वो S इंटरसेक्शन X सच दैट CX इक्वल टू Z। ये कैसा? लाइन सेगमेंट वाला। लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन यही लिखवाए थे ना, X सच दैट CX इक्वल टू Z। और S क्या है? कॉन्वेक्स सेट। ये इंटरसेक्शन जो इन दोनों के पॉइंट्स में आएगा इंटरसेक्शन, वही B का एलिमेंट होगा। समझ में आया? चलो, देन B इज क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट एंड, क्योंकि W तो दोनों में बिलोंग करेगा, देन B is closed convex set and B is not equal to phi and B non-empty for W belong। क्यों? क्योंकि W तो B में बिलोंग करेगा ही। अब देखो उल्टा लेके चल रहे हैं हम। Here we claim that, हम मान कर चल रहे हैं, here we claim that, हियर हम क्लेम कर रहे हैं,
हियर वी क्लेम दैट, क्लेम, हियर वी क्लेम, ऐसे लिखा, हियर वी क्लेम व्हाट, क्या, एवरी एक्सट्रीम पॉइंट्स, हियर वी क्लेम व्हाट every extreme points of B, every extreme points of B is set the B is also an extreme point of S, is also an extreme point of S. Here we claim, हम कर रहे हैं कि क्या B का जो सारा एक्सट्रीमम पॉइंट क्या वो S का होगा। अब चलो देखो कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। टू गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, देखो इसी को कॉन्ट्राडिक्शन कराने के लिए, टू गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, तुम लोग फील कर रहे हो कि ऑपरेशन रिसर्च में भी थ्योरम पढ़ा जा रहा है। टू गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट, हम मान कर चल रहे हैं, हम मान कर क्या चलेंगे कि कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो B का एक्सट्रीमम पॉइंट होगा S में ना हो। लेट अस अज्यूम दैट, टू गेट ए, लेट अस अज्यूम दैट एन एक्सट्रीम पॉइंट B ऑफ B, एन एक्सट्रीम पॉइंट स्मॉल b, ये स्मॉल b ऑफ B इज not an extreme point of S, an extreme point of S। हम मान कर क्या चल रहा है कि एक पॉइंट स्मॉल b जो B का एक्सट्रीम पॉइंट है वो कैपिटल S का एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। तो देखना क्या कंट्राडिक्ट कराएगा, यहाँ तक लिखो, समझा दे रहा है फिर से। देखो इसमें जो ये क्या है, ये देखो कॉन्वेक्स सेट है और ये बाउंड्री वाला भी पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। बाउंड्री इक्वल है तो बाउंड्री वाले भी पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और एस जो डब्ल्यू, हम मान कर चल रहे हैं कि कोई बाउंड्री पॉइंट है तो डब्ल्यू इसमें बिलोंग करेगा, डब्ल्यू इसमें बिलोंग करेगा, तो इनके दोनों इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू क्लोज्ड है एस कॉल, देखो ये क्लोज सेट है, पहले बताए थे इक्वल टू और लेस इक्वल टू में दोनों क्लोज सेट है, और ये भी एस क्या ऑलरेडी क्लोज सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, क्लोज सेट होगा। तो हियर बी इज क्या हो जाएगा, क्लोज कॉन्वेक्स सेट। और देखो और बी कैसा होगा, नॉन एम्प्टी, क्यों, क्योंकि बी सॉरी ये डब्ल्यू बी में बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ क्लेम कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं कि क्या बी का सारा एक्सट्रीमम पॉइंट एस में होगा कि नहीं, मतलब हम ये क्लेम करना चाह रहे हैं कि क्या बी का सारा एक्सट्रीम पॉइंट सारे एस में होंगे कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करा रहे हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए हम मान कर क्या चल रहा है कि बी में एक ऐसा एक्सट्रीमम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है स्मॉल बी जो कि एस में नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, तुम लोग फीलिंग समझ रहे हैं, हो गया। कितना गंदा लिख रहे हैं हम। काजल तैयारी हो गया, हाँ? तुम लोग, हम तो नहीं रहेंगे, सभी लोग ईमानदारी से टेस्ट देना, हकीकत बता रहे हैं हमने। अब वो मैम कराएंगे अपना, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है कि हम यहाँ 2 घंटे पढ़ाएं क्लास, 2 घंटे ऑलरेडी रुके, 4 घंटे। तुम्हारे भरोसा है पर, क्या नाम, दीपा, तुम ईमानदार हो। इसका मतलब नहीं कि तुम लोग बेईमान हो और लोग तुम लोग भी ईमानदार हो। चलो देखो देन, अच्छा स्मॉल बी जो एक्सट्रीम पॉइंट है, क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है, देख मान कर चलें कि भी देन देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू S सच दैट, मान लो b को ऐसे लिख रहे हैं लैम्डा x1 + 1 - लैम्डा
x2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इधर देखो b किसका एक्सट्रीम पॉइंट माने हैं, इस b का एक्सट्रीम पॉइंट माने हैं और s का नहीं है। s का जब एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है तो उसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट बन जाता है उसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। याद करो, अगर कोई पॉइंट, वही तो, अगर कोई पॉइंट को कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाए तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। बट यहाँ बी को कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं और तो ये बी क्या होगा, एस का एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। इसीलिए हम माने हैं कि बी इज नॉट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एस, तभी ना कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। अब समझ में आया? चलो अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करो तो सी इंटू बी क्या होगा, लैम्डा सी x1 होगा प्लस 1 माइनस लैम्डा सी x2 होगा कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? और लैम्डा क्या होगा जी, 0 सिंस हम लोग जानते हैं जो सी एक्स इक्वल टू जेड क्या है, एक सपोर्टिंग हाइपर प्लेन है, ठीक है। इज ये सपोर्टिंग हाइपर प्लेन इज ए आप लोग गए थे कि नहीं झंडा वंडा फहराने, लड्डू उड्डू खाए हो? सुबह सुबह हम 300 रुपये के लड्डू खिला दिए हैं सबको। तुम लोग नहीं, वहाँ सुबह में वो लोग भी जिद कर रहे थे, 1.5 किलो आया है लड्डू। तुम लोग को खिलाएंगे, टेंशन ना लो। सिंस सी एक्स इक्वल टू जेड इज ए सपोर्टिंग हाइपर प्लेन, झंडा सपोर्टिंग हाइपर प्लेन एट डब्लू एंड x1 x2 मान लो ये x के मेंबर है, ठीक है। देखो अगर सपोर्टिंग हाइपर प्लेन है तो s किसका सबसेट होगा, अरे s किसका, W बिलोंग करेगा, अभी पीछे पढ़ा है, या तो S किसका सबसेट हो, क्लोज हाफ स्पेस या तो ओपन हाफ स्पेस का, ठीक है। तो जब क्लोज हाफ स्पेस का सबसेट होगा तो x1 कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज हाफ स्पेस में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सी x1 लेस देन जेड। ये क्या है, क्लोज हाफ स्पेस कैसा है, निगेटिव, निगेटिव क्लोज हाफ स्पेस पढ़ो, पीछे खोलो। x सच दैट सी एक्स ग्रेटर देन जेड, ये देखो यहाँ ओपन हो जाता है बट यहाँ इक्वल टू लगा देते क्लोज हाफ स्पेस। अब ये वाला क्या है, ग्रेटर देन जेड, इसलिए पॉजिटिव क्लोज हाफ स्पेस। और ये क्या बताएगा, निगेटिव, क्योंकि कोई भी प्लेन हाइपर प्लेन सपोर्टिंग हाइपर प्लेन कब होगा कि जब एस या तो एच प्लस का सबसेट हो एच नेगेटिव का सबसेट हो। तो दैट मीन्स ये कहा जाए कि x1 जो होगा किसका, या तो पॉजिटिव क्लोज हाफ स्पेस का मेंबर हो या तो निगेटिव क्लोज हाफ स्पेस का मेंबर। एंड सेम CX2 भी क्या होगा, पॉजिटिव क्लोज हाफ स्पेस का मेंबर। ऐसे CX1 कोई दिक्कत किसी को? वहाँ सपोर्टिंग हाइपरप्लेन का डिफिनेशन यूज किया गया है, याद करना कि कोई पहला कंडीशन CW इक्वल टू जेड, दूसरा S कंटेनिंग H प्लस R, और H प्लस कैसे डिफाइंड होता है, X सच दैट CX ग्रेटर देन, क्योंकि पॉजिटिव क्लोज हाफ स्पेस है, और H निगेटिव कैसे डिफाइंड होता है, H। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो तो अब देखो ध्यान से, इनका जब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनका यूज करेंगे, इसका यूज करो इसमें, तो CX1 की जगह हम लोग जब ये वाला इक्वलिटी ले रहे हैं तो देखो C इंटू बी, यहाँ क्या होगा जी, इसके जगह यूज करेंगे तो लेस इक्वल टू क्या होगा, जेड लैम्डा, और ये क्या होगा 1 माइनस लैम्डा इंटू जेड। ये वाला ऊपर वाला यूज किए हैं, और जब ये वाला यूज करेंगे तो C इंटू बी, ये क्या होगा ग्रेटर जेड लैम्डा प्लस, और ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जेड लैम्डा खत्म क्या आ जाएगा जेड, और ये क्या आ गया जेड। इन दिस वे सी बी ग्रेटर देन जेड एंड क्या आएगा सी बी लेस देन जेड। इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया,
क्योंकि इस केस में देखना अभी ध्यान से, हैंस B इज नॉट ए पॉइंट्स ऑफ B विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज, लिखो समझाते हैं, पहले लिखो जल्दी जल्दी, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हैज every point of B is also an extreme point of S। प्रूफ हो गया। बहुत बकवास थ्योरम है, क्यों? पढ़ा दे रहे हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं। अब हम तुमसे पूछेंगे थ्योरम, कोई पढ़ाएंगे, एग्जाम में आएगा कि नहीं दीपांजलि, तो तुम बताना तब हम पढ़ाएंगे। लिख लो एंड, वो एंड का सिंबल। कहाँ एवरी है वो, वेरी, एवरी पॉइंट। अरे लिख लो जो भी है। चलो नेक्स्ट, कॉन्वेक्स फंक्शन। देखो 2 क्वेश्चन उधर से आएंगे, बस वही 2 करा दें, उसके यही 2 क्वेश्चन कराएंगे जो आता है, उसके आने खत्म चैप्टर। वैसे कभी शायद पूछा है कि नहीं, तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेने का, टेंशन, हाँ। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स सेट पढ़े हैं ना हम लोग। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा? पढ़े हो तुम लोग, जानो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? कॉन्वेक्स फंक्शन है कि कॉनकेव? नहीं पता? चलो हम बताते हैं, मिटाएं इसको। देखो आज सीख जाओगे कॉन्वेक्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता होगा ना? वो भी नहीं पता है। हार्समान वर्धमान हिंदी यही बड़ा अजीब है। हम तो देखे डर गए कौन वर्धमान फंक्शन है। वही इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब हार्समान, पता नहीं क्या हिंदी। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो कैसे होता है? दिस, कोई दिक्कत? और एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो 3 तरह से तुम लोग को चेक करने के लिए बता दे रहे हैं। अभी जो यहाँ है वो बता रहे हैं, पहले तुम लोग को थोड़ा सिखा दे रहे हैं बेसिक। मान लो कैसे चेक किया जाए कोई फंक्शन, मान लो। और देखो अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स ग्रेटर, एक बार डेरिवेटिव करो, ग्रेटर देन 0 आए। क्या है? ग्रेटर देन 0 किसी एक इंटरवल में मान लो चेक करना है, तो उस केस में एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा? जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लो, ये एक्स का ग्राफ, उसका एक बार डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा? 1 ग्रेटर देन 0, पूरे आर पे है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन।
एफ एक्स एफ डैश डेरिवेटिव लेस देन 0, उस केस में ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स सेट कॉनकेव एप्लीकेशन बता रहे हैं कैसे चेक करना, तुम लोग में है बुक में, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन ये कहेगा कॉन्वेक्स कॉनकेव, क्या करो एक बार और डेरिवेटिव करो। फॉर ऑल एक्स, ये इंटरवल है, किस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव, मतलब किस इंटरवल में हमको चेक करना है कॉन्वेक्स कॉनकेव। जैसे पूरा आर पे चेक कर रहे हैं, इंटरवल क्या है, पूरा आर है। तो अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो उस फंक्शन को बोलते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। क्या बोलते हैं? अगर कोई फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो वो क्या इंप्लाई करता है, कॉनकेव फंक्शन। जैसे ये चेक करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब तुम लोग बताओ कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव? कॉन्वेक्स है ना। और एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ये कौन सा फंक्शन है, कॉनकेव है। एक मेथड ये जान गए, सबसे बेटर मेथड। अब मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स कौन सा फंक्शन है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव? लो एक सेकंड, दोनों होगा, कॉन्वेक्स भी होगा कॉनकेव भी होगा, ठीक है। अब मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लें, एक्स क्यूब का ग्राफ अब नहीं चेक कर पाएंगे ना इससे, अब इससे नहीं चेक कर पाएंगे, ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। देखो तो नया दूसरा बता रहे हैं कि कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले ग्राफ ड्रा कर लो। अब ग्राफ की ये ग्राफ के नीचे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब जानते हो ना, स्पर्श रेखा। जब किसी ग्राफ पे टेंजेंट ड्रा करो हर एक पॉइंट पे, और वो टेंजेंट उस ग्राफ के नीचे लाई करे, देखो ये ग्राफ है और सारा टेंजेंट उसके नीचे होगा ना, उस केस में ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। और जब किसी फंक्शन के ग्राफ में टेंजेंट ड्रा किए और टेंजेंट सब ऊपर लाई करे तो उस केस में फंक्शन क्या होगा। अब देखो यहाँ टेंजेंट ड्रा करोगी, यहाँ टेंजेंट ड्रा करोगी, यहाँ इस केस में ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये इतना वाला पार्ट क्या होगा, कॉनकेव, यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉन्वेक्स है। और इसमें देखो तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव। तो इसको अगर जो दो इंटरवल में ब्रेक किया जाए, 0 से लेके इन्फिनिटी में, 0 से लेके इन्फिनिटी में, तो एक्स क्यूब क्या होगा, कॉन्वेक्स फंक्शन। और 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी में ये क्या होगा, कॉनकेव। समझ में आया? कोई बताने वाला नहीं है, बता दे रहे हैं, सीख लो। तो कितने मेथड से, 2 मेथड से जान गए। तीसरा मेथड जो आप लोग के बुक में है वो पढ़ने जा रहा है। ये तो 2 मेथड बताएं कि तुम लोग के बुक में नहीं है। ये बेसिकली कैसे चेक करेंगे, कुछ फील हुआ ना कॉन्वेक्स कॉनकेव। चलो लिखना है तुम लोग को, लिख लो भाई कहीं जानकारी के लिए, बेवकूफ। नेक्स्ट कॉन्वेक्स फंक्शन लिखना ही नहीं है, कैसे कह रहे हैं सब। एंड कॉनकेव फंक्शन, कैसे चेक करोगे, टेंजेंट वाला कि डेरिवेटिव वाला? टेंजेंट वाला भी तो आसान है। टेंजेंट ड्रा करो, अगर जो ग्राफ से नीचे लाई करे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। टेंजेंट ऊपर लाई करे तो बस, वो तो और आसान है। पढ़ रही हो भावना कि खाली नोट्स में तुम इकट्ठा कर रही हो?
क्या कर, किसका एग्जाम आ गया? कब आया डेट? हाँ, तो पहले तो हम चिल्ला रहे थे मार्च में होगा। तुम लोग को हमारे भरोसा ही नहीं है। सही में मैम की बातें सुनती हो खाली, तुम मेरी बातें नहीं सुनती हो। हाँ, हम भी बोल रहे थे स्टार्टिंग से ही कि एग्जाम मार्च में ही होगा। चलो, नीचे वाला कॉन्केव होगा, हाँ ये कॉन्केव होगा, ये कॉन्वेक्स होगा, और ये इसे यहाँ क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और इधर से यहाँ कॉन्केव होगा। समझ लो, कोई बताने वाला नहीं होगा, जाके परेशान रहोगे। अब तीसरा मेथड जो आप लोग के बुक में है, ठीक है, ये दो मेथड तो हम बाहर ही बता दिए कि तुम लोग सीख जाओगे। शुरू वाला जो fx बराबर x जो आया, हाँ fx नीचे भी ऊपर ग्राफ है, वो ग्राफ fx बराबर एक्स क्यू का नहीं जानते हो? तो ग्राफ सर तो उसमें दोनों सर लाइन कर रहा है, सर कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, कॉन्वेक्स, यहाँ से लेके यहाँ कॉन्केव। बट पूरे ग्राफ को हम ना तो कॉन्वेक्स बोल सकते हैं ना कॉन्केव, आधे आधे को, ठीक है। किस इस इंटरवल में कॉन्वेक्स और इस इंटरवल में कॉन्केव। हो गया। चलो अब हम लोग कॉन्वेक्स फंक्शन बुक में आपके जो दिया है वो पढ़ाते हैं। कोई फंक्शन दे दिया जाए कॉन्वेक्स कॉन्केव, चेक कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे? हाँ, तो सीख लो। एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स, बताओ कॉन्वेक्स होगा कि कॉन्केव? अरे वेरी गुड, दोनों होगा। क्या कर दिमाग लगाते हो? एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स, कॉन्केव या कॉन्केव? हाँ, दोनों तरह है, डबल डेरिवेटिव करो वही आएगा। और ई पे पावर एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो, कुछ भी एक्स की वैल्यू रखो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो कॉन्वेक्स होगा कि नहीं? और ग्राफ देखो, ई पे पावर एक्स का ग्राफ दिस, यहाँ टेंजेंट ड्रा करो, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, यहाँ कहाँ नीचे नीचे लाई किया, ठीक है, कोई बात नहीं। ई पे पावर माइनस एक्स, बताओ ये कॉन्वेक्स की कॉन्केव? बताओ। खोजना तुम लोग, हम नहीं बताएंगे। डबल डेरिवेटिव फिर भूल गए, डबल डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव क्या होगा, वही होगा ग्रेटर ही देन जीरो। तब कब ग्रेटर देन जीरो तो क्या बनाएगा, एक बार डेरिवेटिव करो क्या आएगा, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, दो बार डेरिवेटिव करो क्या आ जाएगा, और ई माइनस कुछ भी एक्स के लिए भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो। और इसका ग्राफ क्या होगा, दिस ई पे पावर माइनस एक्स, टेंजेंट 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 टेंजेंट, कहाँ सप्लाई कर रहा है, नीचे, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स। बेवकूफ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बताओ। वेरी गुड। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले देखो, लेट एस बी ए नॉन इम्पटी कॉन्वेक्स सेट, एस मान लेंगे एक नॉन इम्पटी कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। तो जो उस पर फंक्शन डिफाइंड करेंगे, किस सेट पे, एस पे कोई एक मान लो फंक्शन डिफाइंड किए, तो उस फंक्शन को कॉन्वेक्स कब बोलेंगे कि जब एफ, अब एक्स के जगह हम लेंगे लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, और ये क्या लेस इक्वल टू, ऐसे
लैम्डा एफ ऑफ x1 प्लस 1 माइनस, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो ऐसे फंक्शन को कॉन्वेक्स फंक्शन बोलेंगे। तो कौन आसान था, वो दोनों की ये, वो दोनों आसान थे कि नहीं? चलो इसीलिए समझाएं, पहले लिखो। वहां से तुम लोग देख भी रहे हो, चेक भी कर ले रहे हो, अब इससे बड़ी बात क्या है। लेट एस बी ए नॉन इम्पटी, और ये जो टेंजेंट वाला तुम्हारे बुक में है, मतलब हमला ऐसे थोड़ी बताया, तुम्हारे बुक में भी दिया गया है। चलो, लेट एस बी ए नॉन इम्पटी कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ आर एन, लेट एस बी ए नॉन इम्पटी कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ आर एन, हो गया। ए फंक्शन एफ एक्स ऑन एस, ए फंक्शन एफ एक्स ऑन एक्स इज सेड टू बी on S, a function f(x) on S is said to be convex function if any two vector x1 and x2 in S two vector x1 and x2 in S such that, ये लिख लो, f of lambda x1 plus 1 minus lambda वही लिखो, फिर पहले लैंग्वेज लिखो, पूरा लैंग्वेज। हाँ, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन, STRICTLY कॉन्वेक्स फंक्शन, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। एक मिनट, जब स्ट्रिक्टली में तो ये लैम्डा का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली मतलब ग्रेटर वाला, ये इक्वल वाला जो साइन हटा दिया जाए, ठीक है। तो लिखो लेट एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर एन, लेट एस बी ए नॉन इम्पटी कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ आर एन। कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ आर एन हो गया, छाप लो। ए फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन इफ फॉर एनी टू डिफरेंट वेक्टर x1 एंड x2 एन एस सच दैट। अरे भाई ऊपर वाला लैंग्वेज छाप लो पूरा। आगे जो उन लोग को बताएंगे, टेस्ट देने नहीं है, 500 रुपये फीस लगा, फाइन लगाया जाएगा। 4 बजे तक आ जाएंगे तो। क्यों क्लास नहीं करेंगे क्या? बात की हो क्या तुम? सर आ भी सकते हैं। आना होता तो क्लास भी करने आते हैं। क्लास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा आज, सिंप्लेक्स। मान लो छूट जाएगा पर स्टार्टिंग का तो समझ में नहीं आएगा।
यही तो तुम लोग के लिए ऑप्शन हो जा रहा है, हम होते तो जला देते हैं। चलो हो गया। नेक्स्ट कॉनकेव फंक्शन। तो 3 मेथड्स जान गए तुम लोग। 2 मेथड तो फिल हुआ होगा और ये मेथड फिल हुआ है। इसको भी एग्जांपल करा दें। एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेना, देखना उसके इसमें सेटिस्फाइड करेगा इस वाले को। तो अरे एफ एक्स इक्वल टू जब एक्स लोगे तो कोई भी उस केस में सेटिस्फाइड करेगा हमेशा। नेक्स्ट कॉनकेव फंक्शन। कॉनकेव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन क्या तुम लोग ये मत कह देना कि ऐसा फंक्शन जो कॉन्वेक्स ना हो कॉनकेव हो जाए। रेशनल इरेशनल नंबर क्या जो रेशनल तो ये मत इम्प्लाई करना, ठीक है। देखो क्योंकि बहुत से ऐसे फंक्शन मिलते हैं जो कॉनकेव नहीं होते ना कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत से ऐसे फंक्शन मिलेंगे ना खुद कॉन्वेक्स होंगे ना कॉनकेव। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, पूरा फंक्शन आर पे ना तो कॉन्वेक्स है ना कॉनकेव, बट अलग अलग ब्रेक किया जाए तो आधा कॉन्वेक्स दे रहा है आधा कॉनकेव दे रहा है। देखो कॉनकेव होता क्या है? कॉनकेव फंक्शन ये फंक्शन बहुत आसान है, इससे आसान कुछ मिलेगा नहीं आप लोग को। ए फंक्शन एफ एक्स ऑन एस वेयर ए फंक्शन एक्स ऑन एस वेयर एस इज ए नॉन इम्पटी कॉन्वेक्स set. A function f(x) on x where s is non-empty convex set is said to be concave if क्या हो माइनस ऑफ एफ एक्स इज कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स तो हम लोग जान गए ना, नहीं जान गए? अरे कॉन्वेक्स तो पता चल गया। अब मान लो कोई फंक्शन को कॉनकेव चेक करना है तो क्या करो, उस फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई करो। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो फंक्शन कॉन्वेक्स होता है तो जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स एक फंक्शन है, इसको चेक करना है कि कॉनकेव है कि नहीं। क्या हाँ कॉनकेव है कि नहीं। तो क्या करो, एक फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स और इसको ले लो जी एक्स, इसको चेक कर लो कि ये कॉन्वेक्स है कि नहीं। अगर ये कॉन्वेक्स होता है तो ये भी क्या होगा? कॉनकेव। अगर ये कॉन्वेक्स नहीं होता तो समझ में आ गया। तो कोई फंक्शन को कॉनकेव चेक करने के लिए उस फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि वो कॉन्वेक्स है कि नहीं। सिमिलरली ऐसे a function f(x) on s is said to be strictly concave function if माइनस एफ एक्स क्या हो जाए? स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स क्यों? अरे भाई तुम लोग क्यों तो ना देखो, अगर एफ एक्स कोई स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन कब बोलेंगे? जब माइनस एफ एक्स स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो जाए। समझ में आया? लिख लो। सिमिलरली ए फंक्शन एफ एक्स ऑन एस इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली कॉनकेव फंक्शन एफ एन मतलब फंक्शन इफ माइनस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन। एफ एन मतलब फंक्शन, मेरा यहाँ नोटेशन है।
अब क्वेश्चन करते हैं जो पूछा गया है एग्जाम में। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, एक हम करते हैं, एक आप लोग को करना है। उसके बाद चैप्टर खत्म। सर यहाँ पर भी माइनस है। और क्या माइनस रहेगा नहीं? जैसे कह दिया जाए कि अखिलेश तुम्हारा पेट और पीठ में क्या अंतर है, कह दिया जाए अगर सर को घुमा दिया जाए पीछे तो पेट पीठ की तरह दिखने लगा कि नहीं, और सर को एक बार 180 डिग्री रोटेट किया जाए तो ऐसे है। चलो रोबोट देखे हो? नहीं देखे हो? चलो हो गया। तुम लोग देखते क्या हो जब कुछ देखते ही नहीं हो? अच्छा देखे हो? उसमें उसका सर घूमता है क्या? हाँ यस, हमेशा कॉन्वेक्स सेट। जो भी फंक्शन देखेंगे एस कॉन्वेक्स सेट। चलो मिटाए, मिटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दो चीज पूछता है, एक पूछेगा व्हाट इज द कॉन्वेक्स सेट। अब पूछा गया कितनी बार, कॉन्वेक्स फंक्शन पूछने का कम चॉइसेस है। कॉन्वेक्स फंक्शन अगर तीनों में से बता दोगे तो अगर टीचर जानकार है, वो पढ़ा है, उसको तीनों डेफिनेशन पता है, दो तो कंपटीशन वाला है, मतलब जैसे हायर जानकारी होंगे ना। हाँ मतलब सभी अगर जो कोई भी चेक करे, अगर जो पता होगा इनको तीनों डिफिनेशन, जैसे माइंड में भी याद रहता। मान लो डिफिनेशन तो यही सब मोस्टली चेक करेंगे, मान लो वो भी डिफिनेशन अगर जो जिनको पता है अगर चेक किए तो जैसे वो क्रॉस चेक करने वाला है कि जनरल कैसे हम लोग जल्दी से चेक किया जाए कोई फंक्शन है कि नहीं। तो मान लो ये भूल गए तो वहाँ से भी लिख दोगे तो नंबर मिलने का चांस है, नहीं भी मिल सकता है, पहले बता दे रहे हैं। तो इससे अगर जो तुम लोग को हम मतलब ऐसा नहीं है तो तीनों माइंड में रखना, लेकिन लिखना क्या है, यही लिखना है। और वो भी लिख दो सही है, बट जो ऑपरेशन रिसर्च में डिफाइन किया गया है वो तो रियल में जो दोनों है वो रियल में भी यूज होता है, रियल एनालिसिस में। और ऑपरेशन में हम लोग कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन देखे हैं, तो जो फंक्शन है वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पे जो डिफाइन किया गया है वो क्या होगा, कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, तो तुम लोग के ऊपर चॉइस है। हाँ बिल्कुल, टीचर ऐसे थोड़ी हो जाएगा बिना जानकारी के। तो हर टीचर को सब कुछ पता है, हम ही को सब कुछ पता है, तुमको सब कुछ पता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी में तो कुछ ना कुछ कहीं है। और सबको सब कुछ पता हो जाए तो भगवान नहीं हो जाएगा। तो कोई भी जरूरी है अगर कोई टीचर है तो उसको सब कुछ आए, ऐसा नहीं है। और हर एक टीचर अलग अलग फील्ड का होता है। अभी कोई टीचर कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा है 4 साल से, उसको ऑपरेशन रिसर्च दे दो कुछ कर पाएगा? सब भूल गया होगा, टच में नहीं रहा होगा। तो ये मेरा मतलब था, तुम तो देख रहे हैं। चलो हम ही हैं, अब हम मान लो कोई टॉपिक से मान लो पढ़ा रहे हैं, हम पढ़े हैं सब, अभी मान लो 4 साल कुछ एक टॉपिक छुए ही नहीं तो हमको सब कुछ भूल जाएगा। उसमें भूलने का नहीं, अब ये से भूल जाएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ना पढ़ें तो आप लोग को भी भूल जाएगा। क्या हुआ? यही एक तो ऐसा चीज है, देखो दिमाग और विद्या, दिमाग जितना ही ज़्यादा खर्चा करोगे ना उतने ही ज़्यादा यूजफुल है। बाकी कोई चीज़ खर्चा करोगे तो ख़त्म होता है, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसको जितना ही ज़्यादा खर्च करोगे उतना ही गेन करोगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, 2009 में भी पूछा गया है दो। और साल पूछा हो गया, किसी के पास नहीं बुक है? सो दैट अब तुम टीचर बन जाना निधि, हम तुमसे पूछेंगे कुछ। तब क्या बनना है, चपरासी? हाँ वो भी आजकल उसके बहुत लोग पीछे पड़ रहे हैं।
सब आप चपरासी बना रहे हैं। तो कह रही टीचर नहीं बने तो हमको क्या लगा, क्या पता। चलो तुम लोग चपरासी बेकार। आजकल जो प्यून्स हैं उनकी सैलरी 40,000 से ऊपर है, ठीक है, अच्छे अच्छे प्यून की। काहेगा चपरासी? तुम लोग कोई देखेंगे प्यून वीडियो तो आ जाएंगे लड़ने। तुम लोग इधर देखो, देखो इस कोने में कोई खराब नौकरी थोड़ी है प्यून्स की। अच्छे अच्छे लोग सोचते हैं मेरा हो जाए। यूनिवर्सिटी में और बहुत अच्छे अच्छे जगह। इसको करना है कॉन्वेक्स सेट दिखाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका 2 एलिमेंट्स लेंगे, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन उठाएंगे और फिर क्या दिखाएंगे कि वो इसी सेट में बिलोंग करते हैं। फिर वही फेनोमेना जो पहले किया गया था। कॉन्वेक्स सेट दिखाने के लिए क्या होता है कि कोई 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाओ उस सेट का और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी सेट में दिखा दो, तो वो कॉन्वेक्स सेट बन जाता है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक से कैसे प्रूव करेंगे, देखो एक हम करा देते हैं, एक तुम लोग करना। सोल्यूशन, लेट 2 एलिमेंट, देखो एक्स एस में जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं, देखो एस में कह रहा x1, x2 ऑर्डर्ड पेयर कलेक्शन है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। अगर जो तुम लोगों में पॉइंट ढूंढना है तो जो भी पॉइंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पॉइंट आएंगे। ये पहला वाला x1 होगा, x2 होगा, ठीक है। जैसे उसको कौन कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, x बराबर 2 ले लो और 1, ये 2 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 1 करेगा, इक्वल टू है। एक पॉइंट एस में आएगा और मान लो चेक करना है तुम लोग को, तो ये 2 4 ये क्या ले लिए 3, ये ले लो 1/2 और ये ले लो 2, है ना। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में पॉइंट्स आएंगे, तो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन क्या करना, वहां से x2 की वैल्यू निकाल लेना, 7 - 2x1/3। अब x1 की वैल्यू रखते जाना और x2 की वैल्यू मिलते जाएगी, तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस सेट को क्या दिखाना है, और वैसे ये सेट है क्या, लाइन है, लाइन का इक्वेशन है। चलो, तो लेट x y बिलोंग्स टू 2 एलिमेंट उठाएं x y, तो x भी क्या होगा, x के जो पॉइंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। अरे x इक्वल टू x1, x2 टाइप होगा, और y भी क्या होगा, y1, y2 टाइप का होगा। वेयर x क्या होगा, x1, x2 एंड y क्या होगा, y1, y2। कोई दिक्कत, 2 पॉइंट्स ले लिए हम, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, देखना द लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x एंड y इज द सेट। ये जो सेट क्या होगा, इज द सेट W मान ले रहा है, W, ठीक है। कह रहा है कि W वो सारे पॉइंट सच दैट W इक्वल टू लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y, उन सारे पॉइंट का कलेक्शन है जो इसके एक्स वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन है, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। जहाँ 0 से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 1 हो। अब हमको इसका W का 2 एलिमेंट्स उठाए हैं, मतलब हमको ये इन जनरली देखो एक W हमको ये दिखाना, आप W का 2 एलिमेंट्स लेंगे, देखना ध्यान से। लेट W जो एक पॉइंट होगा ये वाला, ये W, ये क्या होगा, W1 W2, ये भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये दिखाए हैं W जैसे इन एक्स वाई का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब हमको ये दिखा दे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स दिखा दे 3W1 प्लस 2W इक्वल टू क्या दिखा दे 7, तो वो इस सेट में चला जाएगा, बस यही दिखाना है। बी ए पॉइंट ऑफ द सेट W, सो दैट, और जो W में पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, W1 क्या होगा, लैम्डा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1, और W2 कैसे होगा, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा
y2, क्योंकि x w1 w2 इसके पॉइंट होंगे और इसके पॉइंट किस फॉर्म में है, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y। x क्या होगा, x1 x2 y1 y2। तो एक बार x1 लेंगे तो w1 कैसे डिफाइन होगा, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y, और w कैसे डिफाइन, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। ठीक है, सिंस देखना ध्यान से, सिंस एक्स वाई जो है s के एलिमेंट हैं, जब ये x के एलिमेंट हैं तो इसको कैसे, ये क्या इंप्लाई करेगा, x1 प्लस ऐसे 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 7 एंड y1 2y1 प्लस 3y2 इक्वल टू 7। यहाँ तक लिखो, बस हो गया, प्रूफ हो गया। हम चाहते तो 2 पॉइंट्स जनरली उठा के उनका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे करोगे थोड़ा सिस्टमेटिक। देखो कुछ किए नहीं, सबसे पहले S एक सेट दिया है, कह रहा उन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जो 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू पे 7 दे। तो हम इसका 2 एलिमेंट हम मान कर चल रहे हैं, मेरा यही मकसद है। ये दो एलिमेंट्स उठाएं तो ये एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, x1 x2 और y1 y2। तो इन दोनों एलिमेंट का हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिए, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, सॉरी क्या ले लिए, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो इसी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लिए, तो जो W होगा ऐसे होगा। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हम लोग को किस में बिलोंग करना है, S में। दैट मीन्स हम लोग को W कहाँ बिलोंग करना है, S में। जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, W होगा। और हम कहते हैं ना कि कोई सेट को कॉन्वेक्स कब दिखाना है, जब उसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन उसी सेट में दिखा दे। तो हमारा ये मकसद है कि W को उसी सेट में दिखाने के लिए। तो W उस सेट में कब आएगा, जब 2w1 प्लस 3w इक्वल टू क्या आ जाए, 7 आ जाए, तभी ना W जाएगा इसमें। चलो देखना ध्यान से। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, 2w1 प्लस 3w2 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब हमको देखना है कि 7 मिल रहा है कि नहीं। 7 मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो w1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, देखो 2w1 की जगह क्या रख सकते हैं जी, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 प्लस ये क्या होगा, लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो ये क्या होगा जी, 2 लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। एक सेकंड, उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ y1 रहेगा। तो तुम लोग को बोलना नहीं चाहिए, बेवकूफ हो। x1 और यहाँ क्या होगा y1 प्लस 3 लैम्डा ऑफ x2 प्लस 3 1 माइनस लैम्डा y2। देखो ये और ये कॉमन करो तो क्या होगा, यहाँ से लैम्डा कॉमन करो दोनों में, तो लैम्डा कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, 2x1 प्लस 3x2। कोई दिक्कत। और यहाँ ये स्टार, ये हैशटैग
और ये स्टार्टर। देखो तो क्या कॉमन करेंगे इसमें, 1 माइनस लैम्डा, तो क्या मिलेगा 2 ऑफ y1 प्लस 3 ऑफ y2, और इसकी वैल्यू है क्या, तो ये क्या होगा 7 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 7, ये आएगा क्या 7 लैम्डा प्लस 7 माइनस, ये क्या आ जाएगा 7, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 2W1 प्लस 3W2 इक्वल टू 7, और ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि W इक्वल टू W1 W2 ये कहाँ बिलोंग कर गया, S में, ठीक है। दैट मीन्स इफ ऐसे देखा जाए एक्स वाई अगर S में है तो ये क्या दिखा रहा है, लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ये इम्प्लाई करेगा S इज कॉन्वेक्स सेट। समझ में आया काजल, लिख लो। अब तुम लोग एक करके दिखा दो, फिर चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर कितने पेज में गया अजीज है? आप लोग को पेपर हम भेज देंगे ग्रुप में, ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का हुआ इम्प्रूवमेंट का पेपर, पढ़ लेना उसको भी। हो गया, बीएससी थर्ड ईयर का इम्प्रूवमेंट था, तो बीएससी थर्ड ईयर का पेपर देख ले रहे हैं, तुम लोग भेज देंगे, देख लेना एक बार कैसे कैसे पूछा गया है। क्या हुआ, एक बार याद दिला देना पेपर भेजने के लिए, हम भूल जाते हैं। क्या हुआ, उसका तबीयत खराब हो गया था। चलो देखो तुम लोग का ड्रेस व्रेस हो तो मैच करो, ले लो। सच में मत उठा ले जाना, नहीं तो काउंट करेंगे, मैम कहेंगे कि कहाँ से कम हो गया। हाँ उठा ही नहीं ले, वो गिर जाओगे। वजन है वो। बाहर मिलेगा उसको कूट देना पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ दीपांजलि कुछ कह रही हो, कुछ कही नहीं हो, कह दो कुछ। चलो देखो ध्यान से। सो दैट द S बिलोंग्स टू R1 x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3 इज ए कॉन्वेक्स सेट। चलो काम करो तुम लोग। हम लोग का मैकेनिक डायनेमिक्स पीछे है थोड़ा बहुत, क्यों, डायनेमिक्स कॉम्प्लेक्स। सभी लोग करो।
इस पेपर का जो क्वेश्चन है वो भी पूछा गया है उसमें। इसमें कुछ करेक्शन करना है। मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा ये। बहुत मेहनत से पेपर सेट किए हैं, तुम लोग अच्छे से देना पेपर। दो दो 4, 6 2 8 10, 10 10 20, 10 30, 10 40 सही है। हो गया? क्या बात है, बड़ा तेज है तुम तो। हाँ, उजियागर कर दोगे, देखना। बाना क्या हुआ? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कर ले जाओगे ना, बस यही आएगा ही पूरे चैप्टर में। हाँ, हंस रही हो क्या? सही में बोल रहे हैं। देखो, एक लेस इक्वल टू आएगा या तो ये इक्वल टू आएगा। तो लेस इक्वल टू वाला में वो भी ऐसे सेम था, इसके पहले भी कराए थे। और ये तो वाला और आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर, हाँ ख़त्म। ये वीडियो अब इसी पे क्लोज कर दिया जाए। क्यों? नया